ये हमने एक ऐसी किट बनाई है जिसको यूज़ करके हम अपने एसी मेंस की सप्लाई को चेक कर सकते हैं। और ये कॉन्टैक्टलेस है, तो इसके इंस्टॉलेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें एक वायर है, जिस वायर को हम अपने एसी सप्लाई के साथ, मेन सप्लाई जहाँ से आ रही है उसके अराउंड इसको हम उसके अराउंड कहीं भी लगा सकते हैं। और जैसे एसी सप्लाई फ्लो करेगी उस वायर में, तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं एलईडी का इंडिकेशन जो रुका हुआ है, कांस्टेंट है, वो वैरी करने लगेगा, क्योंकि एसी की पल्सेस आती हैं जिससे नॉइज जनरेट होता है, उसके थ्रू इसको ये पिकअप कर लेगा और जो 7 सेगमेंट है उस पर रैंडम वैल्यू जनरेट होगी जो इंडिकेट करेंगी कि एसी सप्लाई ऑन है, यानी एसी सब मेंस पावर सप्लाई आ रही है। अब हम देखते हैं इस किट को हमें कैसे बनाना है। इसको बनाने के लिए जो भी रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स हैं वो हमारी तरफ से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी कंपोनेंट्स इसमें यूज्ड हैं वो सारे रखे हैं, ये सारे आपको हमारी तरफ से दिए जाएंगे। और साथ में एक पीसीबी बोर्ड भी दिया जाएगा जिस पे आपको सारे कंपोनेंट्स को माउंट करके इसे कंप्लीट करना है। इसके अलावा कुछ टूल्स की रिक्वायरमेंट होगी। इसको बनाने से पहले आप इंश्योर कर लेंगे कि वो सारे टूल्स हैं आपके पास, जैसे एक मल्टीमीटर आपके पास होना चाहिए, एक वायर कटर, एक अलाइनर, एक सोल्डिंग आयरन, सोल्डिंग रॉड, ये और सोल्डिंग वायर, ये सारे आपके पास होने चाहिए, तभी आप इसे बना सकते हैं। और वीडियो और किट को शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को पूरा एक कंप्लीट देख लेंगे, देन आप प्रोसीड करेंगे। तो इस पीसीबी बोर्ड पे कंपोनेंट्स को माउंट करने के लिए आप देख लें कि ये जो टॉप साइड है जिधर से कंपोनेंट्स लगाने हैं, इधर कोई ट्रैक नहीं है, और ये बॉटम लेयर है, इसे कॉपर लेयर भी कहते हैं, जिधर से सोल्डिंग कर दी है। तो जैसे इस बोर्ड में कंपोनेंट्स लगे एग्जैक्टली वैसे ही सारे कंपोनेंट्स इस बोर्ड पे भी आपको लगाने हैं। फॉर एग्जांपल ये कनेक्टर है पावर सप्लाई का, जो कि हमें यहाँ लगा के इस दूसरे साइड से सोल्डिंग कर लेनी है सारे पिन्स की। इसके बाद एक ये ब्रिज रेक्टिफायर है जो कि हमें यहाँ लगाना है। तो रेक्टिफायर को लगाते समय पोलैरिटी का ध्यान रखना है कि इसका जो पॉजिटिव पिन है, यानी जो प्लस वाला सिंबल है, आप देख सकते हैं ये इस कॉर्नर पे है, यानी आप इस पॉइंट पे वो लाएंगे। ये जो पॉजिटिव पिन है, सबसे बड़ी वाली लेग है, वो इस पॉइंट पे होनी चाहिए। बाकी चारों पिन जो है वो यहाँ और यहाँ अलाइन हो जाएंगी। देन कैपेसिटर यहाँ लगाना है, आप देख सकते हैं जैसा इसमें लगा हुआ है, इसमें 2 पिन होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो जो बड़ा वाला लेग है कैपेसिटर का वो पॉजिटिव होता है, वो इस कॉर्नर इस पॉइंट पे आने चाहिए, और नेगेटिव यहाँ पे। देन यहाँ 7805 वोल्टेज रेगुलेटर आईसी लगानी है। तो रेगुलेटर आईसी को लगाने के 2 तरीके हैं, या तो आप रेगुलेटर आईसी को डायरेक्टली लगा लें, फॉर एग्जांपल इसको हमें यहाँ लगा लिया, डायरेक्ट भी लगा के इसकी सोल्डिंग कर सकते हैं, या फिर जैसा इसमें बल स्ट्रिप बना हुआ है वैसा एग्जैक्टली हम बल स्ट्रिप लगा के और उसके ऊपर से इस आईसी को लगा सकते हैं। तो इसको आप दोनों में से किसी तरीके से लगाएंगे, लेकिन आप इंश्योर करेंगे कि इसका जो डायरेक्शन है, जो फेस है, वो इस तरफ होना चाहिए। इसको हम अपोजिट डायरेक्शन में नहीं लगाएंगे। देन एक एलईडी यहाँ लगी है जो पावर सप्लाई को इंडिकेट कर रही है। तो इसका एलईडी का पॉजिटिव पिन है वो इस साइड होना चाहिए और नेगेटिव अंदर की साइड में, यानी यहाँ पे जब आप एलईडी लगाएंगे तो आप ध्यान देंगे कि इसका जो एलईडी का पॉजिटिव पिन है वो ये है और नेगेटिव यहाँ पे लगाना है, यानी एनोड यहाँ होना चाहिए। एलईडी में जो बड़ी वाली लेग होती है, पॉजिटिव एनोड होती है, वो यहाँ, और देन कैथोड यहाँ पे हमें लगाना है। देन एक 0.1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है, किसी भी डायरेक्शन में यहाँ लगा सकते हैं। देन ये एलईडी के साथ 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, इसको भी किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं। ये 2 पिन कनेक्टर लगा है जिसमें एक वायर को एसी वायर्स के अराउंड हम वाउंड करेंगे, तो इसको भी हम किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं। ये रेजिस्टेंसेस हैं जो एलईडी के साथ सीरीज में लगे हुए हैं। यहाँ पे काउंटर आईसी लगी है, तो आईसी को लगाने से पहले उसका बेस हम लगा लेंगे, और बेस को लगाते समय डायरेक्शन का हम ध्यान रखेंगे। जो इसकी नॉच है, यानी इस बेस पे आप देखेंगे कट बना हुआ है, वो इस तरफ होना चाहिए, और उसी के ऊपर ही हम इस आईसी को लगाएंगे। इसकी भी नॉच इसी तरफ होनी चाहिए। और ये स्विच है, स्विच को भी आप यहाँ लगाएंगे, किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं। ये जंपर वायर्स हैं जिसके लिए कोई भी सिंपल वायर यूज़ कर सकते हैं। और ये एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले है, इसको हमें यहाँ लगाना है, तो इसका डॉट नीचे आना चाहिए। तो इसको भी लगाने से पहले या तो आप बेस लगा लें इसका बलिस्टिक फीमेल राउंडेड, और इसके ऊपर इसे लगा लें, या फिर डायरेक्टली भी लगा के इसकी सोल्डिंग कर सकते हैं। इस तरह सारे कंपोनेंट्स लगाने के बाद अभी एक बार आप पावर सप्लाई टेस्ट कर लेंगे। तो पावर सप्लाई हमने यहाँ लगाया, और 7805 के आउटपुट पे आप देखेंगे पावर सप्लाई 5 वोल्ट आनी चाहिए। ये 5 वोल्ट है, और इसके अलावा यहाँ पे भी 5 वोल्ट आना चाहिए, यानी ये दोनों वोल्टेज पॉइंट्स हैं हमारे इस सर्किट के जो सही होने चाहिए, तभी हमारे सर्किट प्रॉपर्ली ऑपरेट होगा।